आज के समय में जितना मैं समझ पा रही हूँ, हर परिवार के अंदर 2 समस्याएँ व्याप्त हैं। एक है इनकम, पैसा और दूसरी है बच्चों को लेके, बच्चों की चिंता, बच्चों की पढ़ाई की चिंता, बच्चों के करियर की चिंता, बच्चों के फ्यूचर की चिंता। क्षमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी। क्योंकि बहुत बड़े-बड़े जो मुद्दे हैं, उनको अगर थोड़ा-सा हम साइड में करें, तो आजकल की जो प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं या प्राथमिक आप समस्याएँ कहें कि जो हर घर में हैं, वो प्राथमिक हैं। तो शायद ही कोई परिवार बच रहे होंगे इन समस्याओं से, क्योंकि एज़ अ पेरेंट, माता-पिता होने के नाते, कौन ऐसे पेरेंट होंगे जिनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं होगी? अपने बच्चे के अपने बच्चे के करियर को लेके वो लोग सीरियस नहीं होंगे, शायद ही कोई पेरेंट होंगे। लेकिन कुछ एक परिवार हो सकते हैं कि इस चीज़ में सही हों या फिर ये परेशानियों से ग्रसित ना हो वो, लेकिन मोस्टली परिवारों के अंदर ये 2 चिंताएँ तो हैं। लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जितना मैं इन चीज़ों को समझ पाई हूँ, वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं एक पेरेंट होने के नाते, आप लोगों की वेल विशर होने के नाते, बाय प्रोफेशन एक टीचर होने के नाते, मैं समझ सकती हूँ कि बच्चों की चिंता एक माता-पिता को कितनी होती है। हर वक़्त उनको ये चिंता खाती है कि बच्चों का करियर कैसा होगा, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, हमारा बच्चा को हमें सक्सेस करना है, कैसे होगा, कब होगा? ये चिंता हमें हमेशा खाई जाती है। लेकिन अगर इसी तरह से हर पल अगर हम लोग चिंताग्रस्त रहेंगे, तो क्या आप लोगों को लगता है कि हमारा और बच्चों का, किसी का भी भविष्य अच्छा हो सकता है? क्योंकि आज के समय में जिस घर में चिंता घुस जाती है, तो वो चिता तक ले जाने में ज़्यादा समय नहीं लगाती हैं। एक चिंता मात्र एक ऐसी समस्या है या ऐसा कंटेंट है हम कह सकते हैं कि वो बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी समस्याओं को साथ में लेके आती है। घर में कलेश बढ़ जाता है, बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं। मतलब सब कुछ पूरे घर की अर्थव्यवस्था कहें या घर की बिल्कुल हम लोग जो रिलेशन में हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं क्योंकि हम लोग बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं और ये बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि एक पेरेंट होने के नाते बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ तो हमारे पास में होती हैं, लेकिन एक बच्चों की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर बहुत बड़ी होती हैं। क्योंकि बच्चों का बचपन से लेके एक टीन एज से ऊपर एडल्ट तक, जब तक बच्चे एडल्ट होते हैं तब तक हमें उन सब की चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उनकी परवरिश है, उनके खर्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, उनकी शिक्षा, उनका करियर, सब कुछ चीज़ें सोचनी होती हैं। दूसरा कंटेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है इनका, क्योंकि हर पेरेंट यही चाहता है कि हम हमारे परिवार में, हम हमारे बच्चों को बेहतर ज़िंदगी दें और हर वो एक चीज़ जो आज के समय के अंदर बहुत कंपल्सरी है और वो हम लोग बच्चों को दे सकें। उसके लिए हम बहुत समस्याओं का सामना करते हैं, बहुत से जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं और जिसमें हम लोग अपनी ज़िंदगी को इतना हेक्टिक बना देते हैं कि एक छोटा-सा बच्चा जो अब 2-3 साल का था, कब वो 13, 14, 15 साल का हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और उसके बावजूद भी हम लोग ये जो चिंता है उनसे मुक्त नहीं होते हैं, चिंताएँ और बढ़ जाती हैं हमारी। लेकिन उन सभी मेरे भाइयों को, बहनों को एक बात कहना चाहूँगी मैं, इतनी चिंता काम की नहीं है और इतना पैसा भी काम का नहीं है। मैंने बहुत से परिवार ऐसे देखे हैं, बहुत से लोगों को देखा है कि वो अपने 10 से 15 वर्ष जो कुछ समय अपने बच्चों को देने का होता है, उस समय वो नहीं देते हैं और वो इतना पैसों के पीछे पड़ जाते हैं। हालाँकि ये मैं भी मानती हूँ, आई एक्सेप्ट इट, कि वो पैसा अपने लिए नहीं कमा रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपने घर में सुख-सुविधाएँ दूँ, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इतनी तेज गति से सुख-सुविधाओं को पाने के लिए आप जिस पैसे के पीछे भाग रहे हैं, किस समय जैसे हाथ में से बालू रेत गिर जाती है, उसमें वो समय निकल जाता है और कब आपका 3 या 4 साल का बच्चा या बच्ची 14-15 साल के हो जाते हैं। हम उनको समय नहीं दे पाते। इसीलिए मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी। आप हर घर के अंदर देखिए 12 से लगा के 16 साल के बच्चे जो हैं, ये बच्चे बहुत ज़्यादा रूडली पेश आ रहे हैं। पेरेंट के साथ में बहुत कम परिवार ऐसे होंगे जिनके बच्चों से संबंध अच्छे होंगे, लेकिन बच्चे बहुत रूडली बिहेव करते हैं। सही प्रश्न का सही उत्तर भी नहीं देते हैं। अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है पेरेंट्स के साथ में। ये बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि जिस दौड़ में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग रहे हैं इस दुनिया की दौड़ के साथ में, कुछ पैसे ज़्यादा कमाने के लिए,
वो समय वहां पे हम लोग जब खर्च कर देते हैं और जब लौट के पैसा कमा के वापस आते हैं, तब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं। हम लोगों की उनके साथ में कोई बॉन्डिंग नहीं होती। दे कांट अंडरस्टैंड अस, वो हम लोगों को बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। और उस समय जब आपको ऐसा लगता है कि ये बच्चा 14-15 साल का हो गया है, अब आप उसकी थोड़ी सी लगाम खींचने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो लगाम टूटने के कगार पे आ जाती है और वो बच्चे रूडली बिहेव करते हैं। आप सबसे मैं कहना चाहूंगी, आज के समय में संतान सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि मुझे पता है आज हम ऐसा कहते हैं, लेकिन जो हमारी ढलती उम्र आ जाएगी उस समय हमें हमारे बच्चों की कमी खलती है। हमें लगता है कि ये बच्चे कुछ समय दे हमें, ये हमारे पास बैठे, हमसे बात करे, हमसे कुछ चीजें शेयर करे, लेकिन नहीं, वो 10-15 साल जो हम पैसों के पीछे भागे और हमारा ध्यान बच्चों के साथ में नहीं गया, वो समय निकल गया। और वो समय उस समय था बच्चों के साथ में बॉन्डिंग बनाने का। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि आप पैसों के पीछे मत भागिए। मुझे पता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर जब एक व्यक्ति पैसा कमाते हैं तो उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कितनी टेंशन से गुजरता है वो। मैं समझ सकती हूँ इन चीजों को, लेकिन उसमें थोड़ा सा बैलेंस बनाते हुए उसमें अगर कुछ चंद हजार रुपए थोड़ा सा हम कम कमा लेंगे और बच्चों के साथ में वो टाइम स्पेंड कर देंगे, तो आज का ये दिया हुआ समय आपके वापस लौट के आपके पास आएगा। 15-16 साल के जब बच्चे आपके हो जाएंगे, वो आपकी हर समस्या को समझेंगे, क्योंकि आपने पूरे उनके ऊपर 10-15 वर्ष खर्च किए हैं। और मैं ये ऑथेंटिक चीज आपको बता रही हूँ, ये आप प्रकृति का नियम है, आप कहीं से भी पता कर लीजिए, आप इस चीज को कहीं से भी रिसर्च कर लीजिए, सर्च कर लीजिए। प्रकृति को जो हम देते हैं, हमारी डेडिकेशन है ये, और जब हम किसी चीज के प्रति समर्पित होते हैं तो वो दुगुनी हमारे पास में लौट के आती है। आपने देखा होगा, हम ये फॉर्मूला जानते हैं, अगर हमने हमारी जिंदगी के 5 वर्ष 5 इयर्स अगर हम लोगों ने कहीं पे वेस्ट किए हैं, तो आगे के कम से कम 50 वर्ष या आगे के और भी हो सकता है, पूरी जिंदगी बर्बाद होती है। और आज अगर हम खींच के अगर 4-5 साल अगर मेहनत करते हैं, तो आगे के 40-50 वर्ष हमारे अच्छे हो जाते हैं। आज आप बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप बहुत सी चीजें उनको सिखा रहे हैं, आपकी बॉन्डिंग उनके साथ में क्लोज हो रही है, वो आपके साथ में बहुत सारी चीजें शेयर कर रहे हैं, अपनी स्कूल लाइफ को शेयर कर रहे हैं, अपने साथ में होने वाली घटनाओं को शेयर कर रहे हैं, तो आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। और जब बॉन्डिंग मजबूत होगी तो फिर आपके दिए गए संस्कार, आपके दिए हुए हिदायतें वो कभी नहीं भूलेंगे। एक आवरण का काम करती है ऐसी सोच, एक आवरण का काम करती है हमारी ऐसी उनके साथ में शेयरिंग, क्योंकि वो हमारे बहुत नजदीक हो जाते हैं। लेकिन जब बचपन से धीरे धीरे करते हुए जब हम थोड़ा सा उनसे दूर होने लगते हैं और बहुत सी चीजें पाने की कोशिश के अंदर उनसे जब दूर हो जाते हैं, तो एक बीच में अलगाव आ जाता है। और जब वो अलगाव आ जाता है तो आज के समय का ये पुराना समय नहीं है, ये आज का समय में बच्चे बहुत एडवांस है। 10-12 साल का बच्चा ही सब चीजें भाप लेता है कि इन्होंने मुझे समय नहीं दिया। और जब आप लोगों ने उनको समय नहीं दिया, तो जब वो चीजें समझने लग गए, वो सेल्फ डिपेंड हो गए। सेल्फ डिपेंड का मतलब अपने डिसीजन लेने लग गए। फाइनेंशियली तो वो आपके ऊपर ही डिपेंड रहेंगे। तो फिर वो बार-बार ऐसा कहते हैं, आजकल मैंने बहुत से बच्चों को ऐसे कहते सुना है, जब मैं कमाने लग जाऊँगा आपको वापस दे दूँगा। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं कमाऊँगा आपको सब लौटा दूँगा। कोई बच्चा ये कहने के लिए अपना दिल को बहुत कठोर करता है। अंदर तक वो कठोरता जाती है, तब लोग ऐसा वो आपके लिए सोच सकता है। और ये कठोरता हमारी देन होती है, हम देते हैं बच्चों को। इसीलिए मेरे कहने का तात्पर्य ये है, बच्चे जब 4-5 साल के होते हैं, वो चीजें समझने लग जाते हैं। ये फादर हैं, ये मदर हैं, ये घर का एनवायरनमेंट है, बहुत कुछ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सही रास्ते पे हमेशा चलें, बाहर का जो कैसा भी एनवायरनमेंट हो, खराब हो, डिस्ट्रैक्शन वाला हो, गंदा हो, नशे पते का हो या गलत सोच का हो, अगर आपके बच्चों को इफेक्ट न करे, तो उसके लिए आपको समय देना होगा। बच्चों के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। आज के 10 से 12 साल के बच्चे कैसे प्राइवेसी चाह सकते हैं, बताइए आप? ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा अपने साथ होने वाली हर चीज, अच्छी और बुरी, हर एक्सपीरियंस को आपके साथ में शेयर करे, तो ये आपकी सबसे बड़ी दौलत होगी। अगर उसने कभी बाहर जाके कुछ गलत काम भी किया है और बच्चा घर पे लौट के अगर आपके साथ में शेयर कर रहा है कि मैंने किसी को मारा है या मैंने कहीं से कोई चीज उठा ली है, तो आप लकीएस्ट पर्सन है इस दुनिया के आज के समय में। क्योंकि आजकल के बच्चे कुछ भी शेयर नहीं करते, अपने पेरेंट्स से बात भी नहीं करना चाहते। शेयरिंग तो छोड़िए, वो किसी प्रकार से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। और आप अगर उनसे कुछ पूछने की कोशिश करेंगे, तो बहुत रूडली बिहेव करते हैं। वो जवाब देना भी पसंद नहीं करते। और आप में बहुत सारे ऐसे पेरेंट होंगे जो ऐसी समस्याओं से ग्रसित होंगे।
मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग जितना भी मुझे पता है एज अ पेरेंट मैं जान सकती हूँ इस चीज को कि हम जो भी कर रहे हैं हम संतान के लिए कर रहे हैं, लेकिन तरीका गलत है। इस तरीके को मत अपनाइए, क्योंकि संतान का ऐसा रूडली बिहेव बहुत दुख देता है। मैं इस चीज को समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत से जब मैं अपने बच्चों के स्कूल के पीटीए में जाती हूँ तो वो मदर्स जो है मेरे से शेयर करती हैं बात कि मैम बच्चे इस तरीके से बिहेव करते हैं, मेरे से कई बार कितने कितने दिन तक बात नहीं करते। हाउ इट इज पॉसिबल? मेरा आज भी 18-19 साल का बेटा है, 14 साल का बेटा है, मतलब पूरे घर के अंदर जैसे पीछे पीछे डोलते रहेंगे वो, कुछ बात ये मम्मा ये हुआ ये हुआ, मैं घंटों सुनती हूँ उनको, अकेडमी में ये हुआ है, स्कूल में ये हुआ है, उस टीचर ने ये कहा वो चीज कहा। समय देना पड़ेगा। मे भी कि आप बहुत इरिटेट हो रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि हम जिस परिपक्वता में हैं, जिस एज में हम हैं, वो सब चीजें हमारे लिए मैटर नहीं करती, लेकिन सुनना तो पड़ेगा। आज अगर आप लिसनिंग पावर ला रहे हैं ना, तो जब आपके पास में काम नहीं बचेगा, आप फ्री हो जाएंगे, तो आपको पास बोलने के लिए बहुत कुछ होगा। दैट टाइम वो सुनेंगे। इसी तरह से ये बैलेंस बना रहता है माता पिता और बच्चों के बीच में। ये बात आप लोगों तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि आज के समय में पेरेंट्स बहुत दुखी हैं अपने बच्चों के बर्ताव को लेके, और मैं नहीं चाहती कि आने वाले समय में इससे और भी ज्यादा बुरा बर्ताव आपके साथ में हो। इसीलिए आज से ही बच्चों को समय देना स्टार्ट करिए, आगे जाके ये बच्चे आपको समय देंगे।